बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक रही और इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पे मुहर लगाई। 11 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां आप किसी भी प्रकार से जमीन की खरीद बिक्री या फिर स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। कई जिले ऐसे हैं जहां 31 मार्च 2027 तक आप जमीन की खरीद बिक्री तथा स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां 30 जून 2027 तक पूरे तरीके से इस पे प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि इस बीच आप जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। 11 जिलों को चिन्हित किया गया है और यहाँ पे सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किया जाएगा। ये टाउनशिप जो होगा वो पूरी सुख सुविधाओं से लैस होगा। आधुनिकीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। आधुनिक टाउनशिप को बसाने की जो बातें हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पहले से बड़े शहर हैं या फिर जहां आबादी अधिक है वहां कमी आएगी और आधुनिक जो टाउनशिप बसाया जा रहा है वहां लोगों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अच्छी सड़कें हो, अच्छी पानी, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, इसके अलावा और भी जो जरूरत की चीजें होती है वो पूरे तरीके से लैस हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सम्राट चौधरी ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ आपको बता दें कि जो 11 शहरों को, 11 जिलों को जो चिन्हित किया गया है वहां एक बात और विशेष है कि जो नामकरण किया गया है वो प्राचीन रखा गया है। 11 टाउनशिप का जो निर्माण होने वाला है वो कौन कौन से जिले में होगा और क्या क्या इसके प्राचीन नाम रखे गए हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जरा गौर से सुनिएगा। पटना के पास जो कोर एरिया है, जो नया टाउनशिप बसेगा उसका नाम पाटलिपुत्र है। सोनपुर के पास हरिहर नाथपुर, गया जी के पास मगध नाम से, दरभंगा के पास मिथिला नाम से, सहरसा के पास कोसी नाम से, पूर्णिया के पास पूर्णिया के ही नाम से, मुंगेर के पास अंग के नाम से, मुजफ्फरपुर के पास तिरहुत के नाम से, छपरा के पास सारण के नाम से, भागलपुर के पास विक्रमशिला के नाम पर और सीतामढ़ी के पास पूर्व से लिए गए निर्णय के अनुसार सीतापुरम के नाम से ये नए टाउनशिप्स विकसित किए जाएंगे। जो नए टाउनशिप्स होंगे उनके कोर एरिया का क्षेत्रफल अभी शुरुआत के लिए लगभग 800 एकड़ से लेकर 1200 एकड़ तक है और ये पूरी तरह जब फैलेगा तो कम से कम ये 10 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में फैल पाएगा। ये जो विकास होंगे वो उसके लिए जो बिहार में बिहार अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 का है और उसके तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली बनाई गई 2025 में। उसके तहत हम लोग उस दोनों इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। मूल रूप से टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए लैंड पूलिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और निगोशिएटेड सेटलमेंट जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहाँ पर क्रय विक्रय, हस्तांतरण और भूमि के विकास साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के जो नए टाउनशिप्स हैं उसके लिए जो मास्टर प्लान एरिया पहले से है उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करने की जरूरत है। तो इसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। तो इन 4 शहरों के पास जो नए टाउनशिप्स आने वाले हैं यहाँ 30 जून 2027 तक भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा इन जगहों पर वैसे ही ये रोक हटा दी जाएगी और सामान्य तरीके से मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के विकास और भवनों के निर्माण की अनुमति होगी। तो 11 ये जिले हैं जहां नया सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है और प्राचीन नाम इसके क्या क्या थे ये भी हमने आपको बताया। सम्राट चौधरी ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी विशेष बातों का ध्यान रखा गया है ताकि जो पहले से शहर विकसित हैं उन पे ज्यादा बोझ ना पड़े। नए शहर में जो लोग रहते हैं उनके सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। 27 तक पूरे तरीके से इस शहर में ये जो जिले हैं यहाँ पे आप जमीन की खरीद बिक्री तथा स्थानांतरण नहीं कर सकेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक आसानी से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।